दोस्तों, और एक बात है, हिंदुओं का हिंदुओं का और मुसलमानों का और क्रिश्चियनों का और यहूदियों का क्या नाता है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पहले गौर से सुनिए, समझ जाइए, पूरा देखिए, आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, हम लोग महाभारत के परिप्रेक्ष्य में महाभारत को मद्देनजर रखे अभी जो युद्ध शुरू है इजराइल और हमास के बीच में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। महाभारत को मद्देनजर रखे मैं महाभारत की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये युद्ध भी हो रहा है। ये युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू है। धर्म के अधर्म की लड़ाई शुरू है, ये युद्ध शुरू है और एक परिवार में घटित हो रहा है। महाभारत में भी वही हुआ था, एक परिवार में युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था वो परिवार में हुआ था और एक धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, युद्ध था। धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और उसके लिए युद्ध हुआ था, अपना शासन प्रस्थापित करने के लिए, अपना राज स्थापित करने के लिए एक भूखंड की जरूरत होती है। शासन स्थापित करने के लिए, राज स्थापित करने के भूखंड की जरूरत होती है। वही भूखंड के लिए ये युद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध अभी हो रहा है। पहले हम लोग महाभारत का युद्ध समझ लेते हैं। महाभारत का युद्ध एक परिवार में ही था, एक ही परिवार में था, मगर उस परिवार में अलग अलग पिता थे। एक पिता कौन थे? पंडु राजा और दूसरे पिता थे धृतराष्ट्र। मगर ये दोनों के पिता एक ही थे, उनका परिवार एक ही था, मगर ये दोनों भाई थे और उनके जो बच्चे हुए वो एक दूसरे के चचेरे भाई हुए। 5 पांडव और 100 कौरव, ये एक दूसरे के चचेरे भाई थे और कौरवों में और पांडवों में ये युद्ध हुआ था। धर्म का और अधर्म की लड़ाई हुई थी। वैसे ही इन यहूदी और मुसलमानों में हो रहा है। इनका भी परिवार एक ही है, वो शुरू कहाँ से हुआ है? आदम से शुरू हुआ और छठवीं पीढ़ी, आदम के बाद जो छठवीं पीढ़ी है वो किसकी है? वो अब्राहम, जिसे कौन मानते हैं? अब्राहम को कौन मानते हैं? ये यहूदी मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं। और उसका ही एक ही इंसान का नाम है अब्राहम और इब्राहिम करके मुसलमान उनका नामकरण लेते हैं, उनका नाम लेते हैं इब्राहिम। और यहूदी और क्रिश्चियन क्या बोलते हैं? अब्राहम। एक ही इंसान के 2 नाम है, अलग अलग इंसान नहीं है। अब्राहम और इब्राहिम एक ही इंसान है, मगर अलग अलग तरीके से वो उनको बुलाते हैं, उनका नाम लेते हैं। और ऐसे अब्राहम या इब्राहिम बोलिए, आप कोई भी नाम लीजिए उसको, अब्राहम बोलिए या इब्राहिम बोलिए। उनकी 2 शादियां हुई। पहली जो शादी हुई उससे उनको बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसकी बीवी का नाम था सारा। उससे बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इजाज़त मांग के दूसरी शादी की, उसका नाम है हाजरा। यानी सारा की सौतन हाजरा। एक ही इंसान, इब्राहिम या अब्राहम, वो एक ही इंसान के 2 पत्नियां हैं, एक सारा और एक हाजरा। सारा का लड़का कौन है? आइजैक या आइसैक। उसको आइसैक कहा जाता है या आइजैक कहा जाता है। इसको कौन मानते हैं? क्रिश्चियन
और यहूदी मानते हैं। और हाजरा हाजरा का लड़का कौन है? इस्माइल। हाजरा का जो लड़का हुआ, बच्चा हुआ, वो इस्माइल। उसको कौन मानते हैं? मुसलमान, मुस्लिम। यानी मुसलमान और ये यहूदी या क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमान ये एक दूसरे के सौतेले भाई है। वहाँ पे चचेले भाई थे, यहाँ पे एक दूसरे के सौतेले भाई है। वहाँ पे उनके पिता अलग थे। एक थे महाभारत में पिता अलग थे। कौन थे? एक पंडु राजा था और एक धृतराष्ट्र था। मगर यहाँ पे माँ अलग है, दोनों के माँ अलग है। पिता एक ही है मगर उनके माँ अलग है। एक ही पिता के दो बीबियाँ, एक है सारा और दूसरी है हाजरा। और ये दो बीबियों के यानी दो बीबियों के दो बच्चे, सौतेले भाई, यानी अलग अलग माँ। यहाँ पे क्या है? अलग अलग माँ है। वहाँ पे महाभारत में अलग अलग पिता थे, इतना ही फर्क है। वहाँ पे चचेले भाई थे, यहाँ पे कौन है? सौतेले भाई है। जो इस्माइल के बाद मोहम्मद, उसको पैगंबर मानते, उसको प्रॉफिट मानते। कौन मानते हैं? मुसलमान। और मोहम्मद को क्रिश्चियन और यहूदी नहीं मानते। उनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और वहीं से शुरुआत हुई। मोहम्मद को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वहीं से शुरुआत हुई मुसलमान और यहूदी और क्रिश्चियनों में झगड़ा। दोस्तों, ये सोच है। और मोहम्मद में जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। मोहम्मद ने जबरदस्ती करनी शुरू की। हम लोग जो मानते हैं उस रास्ते पे आपको चलना है। हम लोग जो कह रहे, जो अल्लाह हम लोग कहते, वो उसी अल्लाह को आपको मानना है। वही सही रास्ता है। और उसको उसने नकारा। किसने नकारा? यहूदियों ने और क्रिश्चियनों ने। यहीं से टकराव शुरू हुआ। यहूदी और क्रिश्चियन मुसलमानों को मानते नहीं, ना मोहम्मद को मानते। और मोहम्मद इनके प्रॉफिटों को मानते। किसके? यहूदी और क्रिश्चियनों के जो प्रॉफिट है, आगे जो सहारा से जो आगे पीढ़ी चलती आई, उसको ये मानते नहीं है मुसलमान। और जो हाजरा से पीढ़ी चलती आई, उसे ये यहूदी और क्रिश्चियन मानते नहीं। मगर इनका परिवार एक ही था। मगर जो मुसलमान हैं, उन्होंने उनकी शुरुआत कहाँ से है? हाजरा से है, अपने माँ से है। माँ के बाद इस्माइल आया, उसके बाद ही उनकी शुरुआत है। तो उसके पहले यहूदी थे, यानी उस इस्माइल से पहले यहूदी थे। आइजैक से पहले भी यहूदी थे। वो जो अब्राहिम था उसके भी पहले यहूदी थे, क्रिश्चियन भी थे। यानी यहूदी के बाद क्रिश्चियन आए। यहूदी की शुरुआत, क्रिश्चियनों की शुरुआत और मुसलमानों की शुरुआत कहाँ से हुई? आदम से। तो शुरुआत, बीज कहाँ से है? तो आदम से है। यानी ये जो मुसलमान हैं उसके पहले यहूदी थे। यानी जो अभी झगड़ा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा भूखंड है, ये यहूदी ने हमसे छीना है, नहीं दोस्तों। यहूदी पहले थे, इसका मतलब है वो भूखंड था। वो जो भूखंड है यहूदियों का था। यहूदियों को वहाँ से भगाया गया, तलवार के दम पे, हथियारों के दम पे। क्योंकि मुसलमानों का एक ही कहना है,
एक ही कहना है, आप प्यार मोहब्बत से नहीं मानोगे तो गर्दन कटेगी। यही मुसलमानों का अंतिम ध्येय है। आप प्यार मोहब्बत से मानो इस्लाम को, मुसलमानों को मानो, इस्लाम स्वीकारो, वरना आपकी गर्दनें कटी जाएगी। यही से शुरुआत हुआ, यही से शुरुआत हुई। यहूदी और मुसलमानों में टकराव। यहूदी वहाँ से भागे, पूरे वर्ल्ड में भागे, पूरे दुनिया में भागे, और उन्होंने सहारा लिया अलग अलग देशों में, भारत में भी लिया। आपने कभी सुना है क्या यहूदियों ने यहाँ पे झगड़ा प्रसाद किया है, यहाँ पे उन्माद किया है? आपने कभी सुना है क्या भारत में, इस देश में? नहीं सुना होगा, क्योंकि वो शांति प्रिय है। यहूदी शांति प्रिय है। क्योंकि जो इज़राइल कहा गया, इज़राइल का मतलब है जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला, अल्लाह के मार्ग पे चलने वाला। अल्लाह यानी भगवान, ईश्वर। उसको आप अल्लाह कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो। उसको क्रिश्चियन क्या बोलते हैं? गॉड। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। कुछ भी कहो, उसके मार्ग पे चलने वाला शांति प्रिय है। वो कौन है? यहूदी है। तो आप मतलब समझ जाइए मेरा कहने का मतलब। यहाँ पे धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है? यहाँ पे धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है? ये भी युद्ध जो शुरू है वो धर्म का और अधर्म का है। वो फिलिस्तीन के विरुद्ध में नहीं शुरू है, आम इंसानों के, आम आदमियों के विरुद्ध नहीं है। जनता, आम जनता, फिलिस्तीन की जनता के विरुद्ध में नहीं है। वो हमास इस दहशतवादी संगठन के विरुद्ध में, हमास इस दहशतवादी संगठन के विरुद्ध में ये युद्ध शुरू है। क्योंकि हमास ने इजराइल में घुस के मासूमों की जान ली, मासूमों को बर्बरता से मारा, बच्चों के गले काटे, औरतों की इज्जतें उछाली, बूढ़ों को काटा, मारा, उनको अगवा किया, बच्चों को अगवा किया। ये किसने किया? हमास ने। हमास एक कौन है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज है। ये दहशतवादी संगठन है। और वो छुपे कहाँ पे है? फिलिस्तीन में अंडरग्राउंड छुपे हैं। उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये युद्ध छेड़ा हुआ है। दोस्तों, मोहम्मद जो प्रॉफिट है, पैगंबर है मुसलमानों का, उन्होंने यहूदियों को मानना से इनकार कर दिया और यहूदियों ने मोहम्मद को मानने से इनकार कर दिया। इतना ही फर्क है। और यही से सोच, यही पे विचारों की टकराव शुरू हुआ और भूखंड के लिए झगड़ा हुआ, जमीन के लिए, अपना शासन प्रस्थापित करने के लिए झगड़ा शुरू हुआ। तो यहाँ पे भूखंड किसका है, जमीन किसकी है? पहले से ही, क्योंकि 14,000 साल पहले मुस्लिम नहीं थे। 14,000 नहीं, 1400 साल पहले मुस्लिम नहीं थे। 1400 साल पहले यहूदी थे। इसका मतलब है यहूदी पहले थे, बाद में मुस्लिम आए। तो भूखंड, वो जमीन किसकी थी? यहूदियों की थी। दूसरे महायुद्ध में ये जब भागे थे, पूरे दुनिया में भागे थे, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में उन्होंने अपनी पनाह ली थी यहूदी ने। फिर यहूदियों को एक देश की ज़रूरत है, इकट्ठा रहने की हक है, उनको एक साथ रहने का हक है, उनको एक भूखंड देनी जरूरी है। इसलिए उनको ये इजराइल दिया गया, ये भूखंड दिया गया। मगर दोस्तों, जब ये आज़ाद हुआ, आज़ादी मिली, उनको एक जगह मिली रहने के लिए, वो भूखंड मिला इजराइल को, इजराइल देश प्रस्तापित हुआ। उसके बाद तुरंत ये मुस्लिम जो भी कंट्री है, 56 कंट्री है, उन्होंने जो देश है, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया। क्या जरूरत थी? उनको दिया था ना, शांति प्रस्तापित करने के लिए दिया था दूसरे महायुद्ध के बाद, मगर इन्होंने जंग छेड़ी और इजराइल को
नेस्तनाबूद करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया। यही शुरुआत है। मगर उनको वो हारे नहीं, वो लड़े डट के, और 2-3 युद्ध हुए उनके साथ, और वो फिर अपना दायरा बढ़ाते गए, भूखंड बढ़ाते गए। तो क्या गलती है उनकी? इजराइल की क्या गलती है? उनके ऊपर युद्ध लादे गए थे, जबरन लादे गए थे। उन्होंने स्वीकारा था, जो उनको एक भूखंड दिया था इजराइल करके, वो स्वीकारा था। मगर ये मुसलमान, उन्होंने पहले से यही किया है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तलवार के दम के ऊपर, शस्त्र के दम के ऊपर उन्होंने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया मुसलमानों ने। यही आज भी शुरू है, अपने देश में भी यही शुरू है। आज से कश्मीर से वही हुआ, केरल में वही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। यही जो युद्ध है ये धर्म का और अधर्म का है। अभी आप अपने कमेंट्स लिखिए, आपकी सोच लिखिए, आप किसके साथ हो, कौन सही है और कौन गलत है। इजरायली गलत है, यहूदी गलत है, या मुसलमान ये हमास वाले गलत है, फिलिस्तीनी गलत है, कौन गलत है? दोस्तों, इजराइल ने पहला अटैक नहीं किया था, हमास ने बर्बरता से उनके नागरिकों को पे अत्याचार किया, इसलिए इजराइल ने उनके जवाब दिया हुआ है। ये समझने की जरूरत है दोस्तों। और एक बात है, हिंदुओं का और मुसलमानों का और क्रिश्चियनों का और यहूदियों का क्या नाता है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आप पहले गौर से सुनिए, समझ जाइए, पूरा देखिए, आपको पता चलेगा। महाभारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, महाभारत को मद्देनजर रख के देखिए, तो आपको पता चलेगा मेरा क्या कहना है। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपका क्या कहना है, आपका इस मेरा जो मैंने जो बात रखी है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।